अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो वीडियो का आगाज़ इन खूबसूरत से खिले हुए फूलों के साथ करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि फ्लावरिंग प्लांट्स और वेजिटेबल के वाले जो प्लांट्स होते हैं और जो फ्रूटिंग वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी अच्छी नशोनुमा के लिए और अच्छे फूल फल पाने के लिए हम अक्सर कोई ना कोई जुगाड़ लगाते रहते हैं और इस कोशिश में होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करें जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ मज़ीद अच्छी हो और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फूल और फल का साइज़ भी इंक्रीज़ हो और वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आए। तो ऐसे ही आज हम एक फर्टिलाइज़र के मुतालिक बात करेंगे जो कि है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक क्या है? सरसों को कोल्हू में जब तेल निकालने के बाद जो उसका रॉ मटेरियल बच जाता है, केक की सूरत में जो खल निकलती है, उसे मस्टर्ड केक कहा जाता है। तो मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली हमारे प्लांट्स के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, ख़ास तौर पर फूलों और फलों वाले प्लांट्स के लिए। इसके इस्तेमाल से हम बहुत ही तेज़ी से अपने प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा होता देख सकते हैं, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो ऐसी सूरत में प्लांट्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। लिहाजा मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के सही इस्तेमाल के लिए मुकम्मल वीडियो देखें ताकि इस फर्टिलाइज़र का बेहतरीन तरीके से यूज़ करके हम अपने प्लांट्स की अच्छी नशोनुमा हासिल कर सकें। तो मस्टर्ड केक, जैसा कि मैंने बताया है कि सरसों की खली में से जब तेल निकल जाता है कोल्हू में मशीन में, यानी कि एक ख़ास प्रोसेस के तहत तेल निकाल लिया जाता है, तो जो रॉ मटेरियल होता है वही मस्टर्ड केक होता है। और इसको हम कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट्स में और किस तरह से कर सकते हैं, तो यह है मस्टर्ड केक। इस तरह से इसके मोटे मोटे से केक नुमा टुकड़े होते हैं जिनको मस्टर्ड केक कहा जाता है, और ये बड़े बड़े टुकड़ों में भी मिल जाती है और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में भी मिल जाती है। और ये देखें नीचे इसके बेस में पाउडर फॉर्म में भी पड़ा हुआ है और कुछ इस तरह से, ये देखें ये मैंने इसको ग्राइंड करके तो इसको पाउडर फॉर्म में तब्दील कर लिया है। तो इसको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है। इसमें फास्फोरस के अलावा नाइट्रोजन, पोटाशियम और कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। और इसकी एक ख़ासियत ये भी होती है कि ये हमें रेडीली अवेलेबल फर्टिलाइज़र के तौर पे मिल सकता है, जो कि बिना किसी ख़ास प्रोसेस के आप अपने प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और इसको पीस के पाउडर फॉर्म में भी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे भी, जैसा कि ये देखें ये लिक्विड फॉर्म में है। तो और इसको हम अपने प्लांट्स में यूज़ करके अच्छी क्वांटिटी में फूल और फल हासिल कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये आपको हर जगह बहुत आसानी से और कम रेट्स पे मिल जाता है। पाउडर फॉर्म में यूज़ करने के लिए हमें जो बेस्ट तरीका है देखना यह है कि हमारे जिस पॉट्स में हमने फर्टिलाइज़ करना है उसकी मिट्टी खुश्क होनी चाहिए, मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गीली मिट्टी में डाल देते हैं तो इसके ऊपर फंगस आ जाती है जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को मुतासिर करती है। तो इस तरह जब आपने ये फर्टिलाइज़र पाउडर फॉर्म में यूज़ करना हो तो कुछ टाइम पहले प्लांट्स को पानी देना बंद कर दें ताकि जो मिट्टी है प्लांट्स की वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। तो इस तरह से देखिए, तो आपने यूं स्प्रिंकल कर देना है पाउडर को, प्लांट्स की रूट्स के साथ बिल्कुल नहीं डालना, थोड़ा फासले पे डालना है और बाद में इसको अच्छी तरह से यूं मिक्स कर देना है, यानी कि गुड़ाई कर देनी है, मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना है अच्छे तरीके से।
ताकि मिट्टी में बिल्कुल मिक्स हो जाए। ऐसे बस इतना लेके तो यूँ प्लांट की रूट से थोड़ा दूर दूर आपने इस तरह से इसको डाल देना है। ये मैं अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप भी अच्छे तरीके से अपने प्लांट्स के साथ यही तरीका यूज़ करें जब आप मस्टर्ड केक का यूज़ करें पाउडर फॉर्म में। इस तरह से करके तो फिर हमने इनको पानी डाल देना है और दोबारा पानी उस वक्त देना है जब दोबारा अच्छी तरह से मिट्टी खुश्क हो जाए, वरना फिर फंगस आ जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ मुतासिर होती है। तो इस तरह से पहले अच्छी तरह से प्लांट्स की गुड़ाई करके आपने फिर इसको अप्लाई करना है। ये तो हो गया पाउडर फॉर्म में मस्टर्ड केक प्लांट्स में अप्लाई करने का तरीका। और जो दूसरा तरीका है लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना कि किस तरह से हम कर सकते हैं, तो ये जो इस तरह के पीसीस होते हैं इनको हमने लेना है। यानी कि अगर आप क्वांटिटी का लिहाज रखें तो प्लांट्स अगर ज़्यादा हैं तो आप 1 kg ले लें, ठीक है। 1 kg लेने के बाद आपने उसको 5 kg पानी में डिप कर देना है यूँ इस तरह से। ये देखें मैंने ये डिप किया हुआ था और ये इस शक्ल में है, ये देखें यूँ इस तरह से येलो कलर का ये पानी सा बन जाएगा। और ये देखें इसमें खली के पीसेस भी आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल बारीक बारीक से ज़र रहे हैं। तो इसको आपने 3-4 दिन डिप करके ऐसे ही ढक के रख देना है साए वाली जगह पे, किसी भी शेडी एरिया में गार्डन के कॉर्नर में रख दें तो कम अज़ कम भी 3 से 4 दिन। इससे ज़्यादा अगर हम रखते हैं तो इसमें बैड स्मेल पैदा हो जाती है जो कि बहुत नागवार सी महसूस होती है और बहुत से लोग फिर अवॉइड करते हैं इसे यूज़ करना। तो ये मैंने 4 दिन पहले भिगोया था। तो ये देखें इस तरह से ये इसकी शक्ल हो गई है। तो अब हमने इसको यूज़ ऐसे करना है। ये 5 लीटर की बाल्टी है मेरे पास, तो इसमें मैंने 1 kg खली डाल के तो 5 लीटर पानी डाल के इसको भिगो दिया था। तो इसको अब हमने किस तरह से डाइल्यूट करके यूज़ करना है कि अच्छी तरह से इसको हम हिलाएंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद हमने ये समझे कि 1 kg है बॉक्स में, तो इस वाले टब में मैंने 5 kg सिंपल वाटर लिया है। इसमें हम इसको डाल देंगे तो इसकी ये शक्ल आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो फर्टिलाइज़र है ये बिल्कुल रेडी है। ये फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाशियम से भरपूर है और बहुत से मज़ीद ऐसे अज्जा इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो चलें अब इसको अप्लाई करते हैं यूँ लेके पानी। तो पॉट्स की मिट्टी को पहले अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर लेना, यानी कि गुड़ाई कर लेनी है। तो फिर जितना एक पॉट में पानी आए हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारे प्लांट्स को डाल देना है इस तरह से। ये देखें आजकल तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, गुले दाउदी हो गया, डहलिया हो गया, मैरीगोल्ड, रोजीज़ हो गए, हाइबिस्किस हो गया, सभी के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत बेस्ट है। बस उतना ही डालें जितना पॉट के अंदर अंदर मिट्टी में ज़रूरत हो पानी की, ड्रेनेज होल से ना निकले और वेस्ट ना होने पाए। तो यूँ हम बहुत ही आसानी के साथ अपने प्लांट्स को बहुत अच्छी ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। और अगला पानी देने से पहले जब देखें कि मिट्टी खुश्क हो रही है तो हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें, मिट्टी को ऊपर नीचे कर दें, क्योंकि अगर पानी पे पानी डालते रहेंगे तो ऊपर वाली जो लेयर होगी मिट्टी की उसमें फंगस आ जाएगी। लेकिन थोड़ी सी एहतियात के साथ और थोड़ी सी मेहनत के साथ बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत से फ्लावर पाने के लिए बेहतर है कि थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए। तो यूँ हम बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर और बहुत अच्छी क्वांटिटी में फ्रूट्स हासिल कर सकते हैं अपने प्लांट्स से।
सदाबहार हो गया, रोज़ीज़ हो गए, आप तमाम पॉट्स को थोड़ा थोड़ा सा फर्टिलाइज़ कर दें ताकि बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो और आप बहुत अच्छे अच्छे से फूल और फल पा सकें। और इस फर्टिलाइज़र को आपने 3 हफ्तों के गैप से यूज़ करना है, यानी कि प्लांट्स को आपने इस हफ्ते दिया है तो 2 हफ्ते बीच में छोड़ के फिर तीसरे हफ्ते में आपने इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है। तो इसी तरह अच्छे तरीके से और बहुत एहतियात के साथ इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो यकीन जानिए कि किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर किस्म के प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हो गए और वेजिटेबल्स के प्लांट्स हो गए, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।